औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मज़ीद 30 पेडागोजीज़ के MCQs देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में आने वाले MCQs हैं। इनको आपने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। आज मैं आप लोगों को MCQs थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूँगा, तो इसको आपने गौर से सुनना है और आखिर तक ज़रूर सुनना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ स्कूल, पीपल, सोसाइटी, करिकुलम। सिलेबस किस चीज़ का पार्ट है? स्कूल का हिस्सा है, पीपल का है यानी स्टूडेंट का हिस्सा है, सोसाइटी का है, करिकुलम का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करिकुलम। सिलेबस किसका पार्ट है? करिकुलम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स 2 और मोर स्टूडेंट कैन बी टर्म्ड एज। कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग के कोई भी मेथड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लास पेयर कहते हैं, ग्रुप वर्क कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है क्लास वर्क है और ऑप्शन डी हमारे पास है ग्रुप टास्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप वर्क। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट के मुताबिक एजुकेशन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एजुकेशन किसकी जिम्मेदारी थी? प्राइम मिनिस्टर की, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुसलमानों की थी, या ऑप्शन डी हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी चार्टर एक्ट के मुताबिक जो इंडियन एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू पाइजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 1, 2, 11, 13। यहाँ मैं आपको बताते चलता हूँ, पाइजेट्स के जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसके 4 जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेजेस हैं। तो उन 4 स्टेजेस में से आखिरी स्टेज हमारे पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। फिर उसके बाद हमारे पास है, द टेक्निक ऑफ टीचिंग इज डिटरमाइंड बाई। टेक्निक ऑफ टीचिंग इज डिटरमाइंड बाई किसी की, यानी एजुकेशनल वैल्यूज, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, एवेलुएशन टीम, या ऑप्शन डी हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड डिस्कस विथ कोलीग्स। यानी क्लासरूम टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हर टीचर्स को अपने साथियों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। क्या डिस्कस करनी चाहिए? एनालाइज रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टूडेंट्स, keep him or herself abreast of development in the area in his or her subject। ऑप्शन सी हमारे पास है publish his or her writings। ऑप्शन डी हमारे पास है none of them। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनालाइज रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट। प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल फिलॉसफीज में, वो ये कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी अबाउट, किसके बारे में होनी चाहिए? ओबीडियंस, वर्च्यू, लाइफ एंड ग्रोथ। किसके लिए होनी चाहिए? अबाउट शेपिंग गुड सिटीजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एबल टीचर इज वन हु। एबल टीचर वो है जो, ऑप्शन नंबर ए, engage the student in their work, inculcates the interest in the subject among students, C, helps all the student in passing the examination, ऑप्शन नंबर डी है, maintain peace in the class। तो इसका करेक्ट आंसर है engages the students in their work। वो एबल टीचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज। एक जो सक्सेसफुल टीचर्स है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम गुड प्लेट,
B, option B, to develop love for books among children. Option C, helping student to pass examination. Option number D, to develop thinking abilities among the children. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमोंग चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फार्मुलेटेड बाय। सर्कल्स ऑफ लर्निंग को किसने फार्मुलेट किया था, यानी किसने इसकी तख्लीक की कि इसने इसको जनरेट किया। ऑप्शन नंबर ए, रॉजर्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी, डेविड जॉनसन ने किया। ऑप्शन नंबर सी, रॉजर्स और डेविड जॉनसन दोनों ने मिलकर किया। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रॉजर एंड डेविड जॉनसन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। रिलेशनशिप ऑफ यानी जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट्स के वो डिफरेंट लेवल पे, उसको क्या कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशंस, डिसेंट्रलाइजेशंस, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डिफरेंट लेवल लिखा हुआ है, अगर सेम लेवल होता तो ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस होता, तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंट लेवल है तो इस वजह से इसको कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी फोकसेस ऑन नेचर ऑफ रियलिटी इज। वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो कि फोकस करता है नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर, कौन सा। कनेक्शनिज्म्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, पेडागोजी। तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, द मीनिंग ऑफ द टीचिंग मेथड इज। स्टाइल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वे ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। डी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड्स इंटेलेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड इंटेलेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज। ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टराइजिंग। ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी, एवेलुएटिंग। ऑप्शन नंबर डी, सिंथेसाइजिंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, करेक्टराइजिंग। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में इसने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था। इसके 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये तीनों डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम एक लेक्चर बना लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। इस फील्ड ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पेडागोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी, एपिस्टेमोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स टू असाइन स्टूडेंट अ कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड। एन असेसमेंट यानी वो असेसमेंट, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यानी असेसमेंट 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स, अगर कहीं पर ड्यूरिंग द कोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर कहीं पर एंड ऑफ ए कोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है समेटिव असेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ लर्निंग मीन्स। लर्निंग का मतलब क्या है। चेंजेस इन बिहेवियर है, टीचिंग प्रोसेस है ये, या करिकुलम है, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में तब्दीली, रवैयों में तब्दीली को लर्निंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्पस ऑफ एवेलुएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज। ऑप्शन नंबर ए, मकसद क्या है, एवेलुएटिव फेज ऑफ टीचिंग का मकसद क्या है। टू नो to what extent objectives are realized. Option B, to know the shortcoming of the teachers. Option C, to know the effectiveness of strategies. Option D, all of above. तो इसका करेक्ट आंसर है all of above. क्वेश्चन नंबर 18, the most complex skills of Bloom taxonomy.
तो यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टराइजिंग, ऑप्शन नंबर बी वैल्यूइंग, ऑप्शन नंबर सी सिंथेसाइजिंग और ऑप्शन नंबर जी ओरिजिनेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओरिजिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू जीन पाइजेट चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर एगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, यानी जो पाइजेट ने जीन पाइजेट के जो थ्योरी है ना, इसके मुताबिक 4 उसने स्टेजेस बताए थे। नंबर ए है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये अगर साल भी मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक होता है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, बाज बुक में 12 लिखा हुआ है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऑनवर्ड उसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो यहाँ पे चिल्ड्रन आर नो मोर ईगोसेंट्रिक जब बच्चे दाखिल होते हैं कौन सी स्टेज में, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट के मुताबिक हर अमल का रद्द अमल आपने नाम सुना होगा। इफ अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम द एसआर बॉन्ड एस। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम है तो इसका होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव आउटकम होता तो इसका वीकेंड होता। यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम है तो इसको हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथन, ऑप्शन नंबर बी वीकेंड, ऑप्शन नंबर सी स्टेबलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी अनस्टेबलाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेंथन, पॉजिटिव है तो स्ट्रेंथन। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड इज। मेन ऑब्जेक्टिव चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मैं आपको फिर बताता चलता हूँ। एक चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड है, टीचर सेंटर में टीचिंग मेथड है। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में ये होता है, टीचर बताता जाता है, बच्चे को समझ में आए या ना आए। लेकिन चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड में ये होता है कि उसका जो टीचिंग का जो मरकज़ होता है ना, वो चाइल्ड होता है, यानी बच्चा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Option number A, to develop the learning abilities in children in a free way, to develop the skills in children, to develop independence in students, all of above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा all of above। क्वेश्चन नंबर 22, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ किसका स्टडी है? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है टीचिंग मेथड। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 23, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली and in interesting way and relate this new information to the things student already don't know, already know, willing to know, not willing to know। तो इसका करेक्ट आंसर होगा already know। क्वेश्चन नंबर 24, the theory explaining the different types of learning and proposing that they require different types of teaching is remembered as। कौन सा होगा? कंडीशंस ऑफ नॉलेज होगा, कंडीशंस ऑफ बिहेवियर्स होगा, कंडीशंस ऑफ लर्निंग होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अ पोस्टेरियरी नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नाउन बाय। क्या कहलाते हैं? नोन बाय एनालिसिस, इन्फॉर्मेशंस, ऑप्शन सी एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी एविडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपीरियंस। Question number 26, dash is a student generated list of the words maintained by the students to remind them of words they need more work on। क्या है? word list होगा, spelling notebook होगा, matching words होगा, none of these है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है spelling notebook। क्वेश्चन नंबर 27, curriculum developments refers to the total process of। किस चीज़ का? डिज़ाइनिंग का, इम्प्लीमेंटिंग का, एवेल्युएटिंग का, ऑल। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ। ओपन यूनिवर्सिटी अंडर द पॉलिसी ऑफ किस, कौन सी पॉलिसी में? 1972, 1982, 1964, 1932।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 1972। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये पॉलिसी अगर जिक्र आए तो 1972 अगर ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश ऑन ये आए तो इसका मतलब है 1972 की पॉलिसी के तहत 1974 में ओपन यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पहला नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, बाद में इसको नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। प्लाटो आर्ग्यूड डेट, प्लाटो जोर देते थे किसकी उसके ऊपर, डेट। वो ये कहते थे कि डेट आर फिट फॉर डेश आर फिट टू रूल एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसफर्स, ओनली एजुकेशनिस्ट, ओनली फिलोसफर्स, ओनली साइकोलॉजिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ओनली फिलोसफर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल्स गेट ओल्डर, यानी जैसे उम्र बढ़ता जाता है लोगों की उम्र आ जाते हैं तो उनकी वर्किंग मेमोरी में क्या हो जाती है, अपग्रेडेशन इजाफा होता है, डिग्रेडेशन होती है, कोई चेंजेस नहीं होती है, या स्लाइड चेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डिग्रेडेशंस, यानी जितना हमारी उम्र बढ़ती जाती है उतना हमारी मेमोरी डिग्रेड होती जाती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप या आपके दोस्त कोई भी फ्री सेशन किसी भी टेस्ट के हवाले से फ्री सेशन टीचर्स टेस्ट के बार बार फ्री सेशंस होते रहते हैं, तो अगर आप फ्री सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।